हाँ जी, तो अब आपके साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर। ठीक है, ये वो सोसाइटीज हैं जो अपने मेंबर्स के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल कराती हैं। यानी वो लोग जिन्हें इन जनरल लोन नहीं मिल पाते, क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिल पाते, वो लोग इनके मेंबर्स बनते हैं। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज में क्या होता है, देखिए पहले तो अगर नाम से ही देखें तो यहां पर इंपॉर्टेंट नाम क्या है, क्रेडिट यानी उधार यानी लोन। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के अंदर क्या होता है जी, वो लोग मेंबर्स बनते हैं जिन्हें इजीली लोन्स नहीं मिल पाते, ठीक है, क्रेडिट नहीं मिल पाता, उनके रिसोर्सेज लिमिटेड है जिसके कारण उन्हें नहीं मिलता, बैंक वगैरह देता ही नहीं है लोन। ठीक है, अब ऐसे लोग मिलकर इस तरह की सोसाइटी को बनाते हैं विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड गोल। ठीक है, नाउ अब ये क्रेडिट सोसाइटी जो है, ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी किस तरीके से काम करती है, तो देखिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, फाइनेंशियल सहायता करते हैं। ठीक है, अब असिस्टेंस देना, सहायता करना, इसका मतलब ये नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प होगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प नहीं होती। इसके बदले में हम अपने मेंबर्स हैं, सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, अपने मेंबर्स से एक नॉमिनल इंटरेस्ट चार्ज करती है, रीजनेबल इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो कि मार्केट रेट से काफी कम होता है। ठीक है जी, आइए अब बात करें, ये अगर फैसिलिटीज देते हैं, ये क्रेडिट दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं अपने मेंबर्स को, तो इनके पास पैसा कहां से आता है। ठीक है, इनके पास पैसा कहां से आता है ये समझिए आप लोग। देखिए इनके पास पैसा आता है जी शेयर कैपिटल से। जो मेंबर्स हैं वो शेयर कैपिटल यानी जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वहां से एक तो इनके पास पैसा आता है। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो डिपॉजिट्स भी करते हैं। मेंबर्स के पास अगर एक्सेस पैसा है, किसी के पास कोई भी अमाउंट, तो वो यहां कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में डिपॉजिट कर सकता है। अगर वो डिपॉजिट कर रहा है तो भी पैसा आ गया हमारे पास। इसके अलावा आपने जो ये डिपॉजिट्स किए हैं, जो डिपॉजिट आए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, उन पर बैंक कह रहा हूं, क्रेडिट जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है वो उन्हें इंटरेस्ट भी देती है। यानी अगर आप डिपॉजिट, कैपिटल पर तो इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, कैपिटल पर तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेंगे, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। पर अगर आपने डिपॉजिट्स किए, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक में आपको क्या मिलता है जी, बैंक में आपको मिलता है इंटरेस्ट। सेम वे यहां पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर आइए, तो ये तो हमारा खर्चा हो गया, यहां पर जो डिपॉजिट्स पर आपने दिया वो खर्चा हो गया। बट अगर आपने आपने अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी लोन वगैरह दे रखा है, तो उस पर तो इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट क्या है, वो भी इनकम बनती है, वो भी एक तरीके से फंड्स अरेंज करने में हेल्प करती है सोसाइटी को। ठीक है, या कोऑपरेटिव को आप कह सकते हैं। देन इसके अलावा मेजोरिटी टाइम्स या इन जनरल क्या होता है कि हमारी जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है उसके पास कई बार आइडल फंड्स पड़े होते हैं, एक्सेस फंड्स पड़े होते हैं। उन फंड्स को कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बाहर इन्वेस्ट कर देती है, या लेट्स सपोज किसी बैंक में जमा करा देती है। अब उससे भी उसको इंटरेस्ट या रिटर्न मिलते हैं, तो वो भी एक फंड का तरीका हो गया, वहां से भी इन्हें इनकम आ जाती है, इन्हें पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये सोर्सेज हैं जहां से कि इनको पैसा मिलता है। आइए इसके बाद बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें। अगर मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो हमें देखिएगा यहां पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हीं चीजों को हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी लिखा है। तो वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। एक पॉइंट मैंने ये जरूर छोड़ दिया, मैं इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारी जो सोसाइटी है वो क्या करती है, हमारे मेंबर्स के बीच में मेंबर्स को प्रमोट करती है कि वो क्या करें जी, वो एक हैबिट जनरेट करें, एक आदत डालें कि वो कुछ सेविंग्स करें। देखिए सेविंग्स आपको फ्यूचर में काम आती है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारी क्रेडिट कोऑपरेटिव का कि वो एक हैबिट लेकर आए अपने मेंबर्स के बीच में जिससे सेविंग्स हो। अब सेविंग्स क्या होती है, घर पर तो हो नहीं पाती, ठीक है, घर पर तो खर्चा हो जाता है पैसे का। तो हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल बैंक में डिपॉजिट करते हैं। ये लोग बैंक वगैरह नहीं जा पाते, इनके आसपास नहीं है, लेट्स सपोज फैसिलिटीज नहीं है ऐसी, ठीक है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग कोऑपरेटिव
क्रेडिट सोसाइटी के अंदर अपने उस पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उससे एक हैबिट जनरेट होती है, एक हैबिट क्रिएट होती है मेंबर्स के बीच में, और उससे उनकी सेविंग्स हो जाती है। उस पर इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है बट एक सेविंग्स हो जाती है। ठीक है, आइए अब इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले तो देखिए, टू प्रोटेक्ट इट्स मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। देखिए जी, आपको पता है इन जनरल जिन लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता, क्रेडिट नहीं मिल पाता, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं साहूकारों के पास, मनी लेंडर्स, प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास जाते हैं और वो हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वो बैंक रेट से भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब इनकी मजबूरी है, बैंक वगैरह से इन्हें लोन वगैरह या क्रेडिट अरेंज नहीं कर पाते, तो ये लोग क्या जाते हैं, मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है, जो कि इन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग हैवी इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि कभी खत्म ही नहीं हो पाता। सो उन चीजों से बचाने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने मेंबर्स को वहां के एक्सप्लॉइटेशन से, उस शोषण से बचाएं, ताकि हमारे मेंबर्स को ऐसी दिक्कतें ना आए। ठीक है, या इन जनरल पब्लिक में भी इस तरह किसी को दिक्कत आती है तो वो इस कॉमन इंटरेस्ट के साथ यहाँ मेंबर बनता है और इन चीजों से बच सकता है, उसे ये फैसिलिटीज मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें, जो लोन दिए जाते हैं, सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी जो लोन दे रही है, दोज लोन्स आर गिवन ऑन इजी टर्म्स, आसान शर्तें होती है उसमें, और ब्याज का रेट, इंटरेस्ट का रेट तो कम होता ही है। ठीक है, आसान शर्तें यानी आपकी जो रीपेमेंट वगैरह होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, वो इजी होंगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, आप आसानी से उन्हें चुका पाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो लास्ट यही पॉइंट है, दैट दे ट्राई एंड डेवलप अ हैबिट ऑफ सेविंग अमंग देयर मेंबर्स। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वाला पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। मैंने यहाँ पहले इसलिए नहीं किया था कि मुझे यहाँ करना था, बट हमने चलो किसी भी एक जगह कर लिया, हमने इस पॉइंट को डिस्कस हो गया। तो अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है जी, तो जल्दी से लिख लीजिए आप इसको।